एक युवा नेता हैं और छात्र आंदोलन किए हैं। अखिल भारतीय यूथ फेडरेशन जो है उसका जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ और इस पर इतना बवाल मचा हुआ है, क्या सच्चाई आपको नज़र आता है? तो धन्यवाद पत्रकार साथी महोदय, आपने भरत तिवारी जो एनकाउंटर हुआ उस पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज ऐसा परिस्थिति क्यों पैदा लिया, ये सोचने की ज़रूरत है। एक नौजवान में आक्रोश कैसे हुआ हथियार लेने का और हथियार के होड़ में आने का। लोग उसको तुल दे रहा है भगत सिंह से। तो भगत सिंह का ड्रीम था कुछ और अलग। वे एक विभिन्न समुदायों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उनका लक्ष्य था भारत का कि किसानों का शासन हो, मजदूरों का शासन हो, कोई किसी का शोषण नहीं करो, शोषण विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य था। और उनका एक सुनियोजित लड़ाई था अंग्रेजों से। लेकिन जो भरत सिंह है, इनकाउंटर हुआ, इसमें कोई बहुत बड़ा हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री और बहुत बड़ा लीडरशिप का हाथ नहीं है। ये छोटे पैमाने पर जो भ्रष्टाचार गांव, अंचल या शहर में हो रहा है, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे थे। हो सकता है कि पुलिस अपनी जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस प्रशासन का, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, स्थानीय सीओ हो, बीडीओ हो, एसडीएम हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, कुछ उनके स्थानीय मुद्दे होंगे, उसके लेकर कहासुनी हुई होगी। कुछ छूट भय स्थानीय नेताओं का, उससे उनका रंजिश होगा। और आप जानते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है उसकी प्रवृत्ति हो गई है कि अगर मुजरिम को पकड़ने में पैसा मिलता है तो मुजरिम को पकड़ लेगा, अगर छोड़ने में पैसा मिलता है तो छोड़ देगा। और स्थानीय थाने में आज जो स्थिति हो गई है, जो लोग भी जाते हैं, पीड़ित परिवार जाता है प्राथमिकी दर्ज कराने, तो प्राथमिकी तो लेते नहीं हैं। अगर जोर जबरदस्ती मजबूर में प्राथमिकी अगर लेना भी पड़े तो वादी और प्रतिवादी से भी एक प्रतिलिपि लिखवा देते हैं। यानी पूरी उनकी मंशा है पैसा कमाना। और हो सकता है एक जुआ का इस जो करप्शन के खिलाफ एक नया आक्रोश हुआ होगा, उनके साथ जो कहासुनी हुआ होगा, तुतु में हुआ होगा स्थानीय समस्याओं को लेकर, उसका आक्रोश होगा जिसका परिणाम झेलना पड़ा। लेकिन हम उस भरत तिवारी को के साहस को सलाम करते हैं कि भरत तिवारी जैसे लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर पब्लिक इशू को उठा रहा था। वहाँ के जो स्थानीय मुद्दा थे, लोगों को वासीगत का जो पर्चा मिला था, उसमें निवास के लिए सही जगह देने का सवाल हो या स्थानीय करप्शन का सवाल हो, वो मुद्दा सही था, पब्लिक के हित में था। रोड सड़क के लिए भी हुआ, लड़ाई लड़ रहा था अपने गांव के। हाँ, तो सारे जो स्थानीय लड़ाई लड़ रहे थे, तो कुछ छुट भय नेता होंगे, छुट भय नेता लोग के स्थानीय थानाध्यक्ष, डीएसपी, एसडीएम तक पैरवी रहता है, पहुंच रहता है। और ये करप्शन का भेद चढ़ा। अगर हम तो देखें उसका वीडियो, भरत तिवारी जिस तरह दिलेर से पुलिस को चैलेंज दे रहा था, हथियार लहराते हुए पुलिसकर्मियों पर टूट रहा था, फायरिंग कर रहा था, लेकिन उस समय पुलिस खामोश थी और मुखदर्शक बनी हुई थी। और जब उन्होंने अपनी मांगों को जो रख रहा था, वहाँ का स्थानीय समस्या हो या जो नेताओं से संबंधित, जो पुलिस का बस की बात नहीं था, लेकिन पुलिस आश्वासन देती है कि आपको मांग को माना जाएगा, उसके बाद आत्मसमर्पण करता है, उसके बाद पुलिस का कोई आधार नहीं बनता है काउंटर करने का। वहाँ की पुलिस अपनी कायरतापूर्ण कार्रवाई किया है, विश्वासघात किया है। उसमें जो भी वहाँ के डीएसपी हो, एसडीएम हो, थाना अध्यक्ष है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उसको फांसी के फंदे पर भी चढ़ाया जाए। तो उसमें कोई पुलिस महकमा में हरासमेंट नहीं होगा, क्योंकि पुलिस विभाग में भी बहुत से ईमानदार लोग हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और बहुत से करप्ट लोग हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं।
इसलिए अगर गलत है, आत्मसमर्पण के बाद गोली मारने का कोई औचित्य नहीं था। अगर तुम में दम था, तुम में मर्दानगी था, तो उस भरत तिवारी जब हथियार लहरा रहा था खुले मैदान में, उस समय काउंटर कर देता तो इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होता। लेकिन आत्मसमर्पण के बाद जो काउंटर किया, वे भारी भूल किया है। और वो भ्रष्टाचार और एक बदले की स्थानीय जो पदाधिकारी किए हैं, उसमें कोई बड़े लोगों की हाथ नहीं है। और सम्राट चौधरी इसमें क्या करेंगे? उन्होंने तो पिछले साल जनता जनादेश मिला है उनको। हम एक वामपंथी यूथ लीडर हैं और जनादेश का सम्मान करते हैं, 1 साल से हैं। अभी तो बुनियादी समस्या बहुत सी है। जातीय हिंसा भी दिया जा रहा है। अब उसको कुछ लोग जातीय भेदभाव पैदा कर देना चाहते हैं। एक पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री है तो उसको उस रूप में देख रहे हैं, अगला पिछड़ा कुशवाहा, तरह के मैंने ये सब भेदभाव पैदा कर रहे हैं। एक राजनीतिक तो हम समझते हैं कि भरत तिवारी को मरवा करके, भरत तिवारी तो एक बहाना था और सम्राट चौधरी निशाना था। तो इस तरह से आपको जनहित मुद्दे उठाना है, उठाइए। जो गलत हुआ है उसकी निंदा कीजिए ना। अगर न्यायिक जांच होता है उस पर जांच करवाइए, अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिलेगा। लेकिन आप मीडिया में आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी माननीय मुख्यमंत्री को गाली गलौज कीजिएगा, असंसदीय भाषा का प्रयोग कीजिएगा, देश में या समाज में अराजकता बढ़ाइएगा, यह घिनौनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। और भरत तिवारी का तरीका गलत था, और तरीका गलत था, लेकिन उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जब वो हथियार लहरा रहा था उसी समय उसको गोली मारना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने अपनी नपुंसकता का परिचय दिया है, और पुलिस ऐसे भी आम जनता से उसका सेवा भावना नहीं रहा है। उसको हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को कि पुलिस पर कमान कसे, पुलिस को कर्तव्यनिष्ठ बनाएं और भ्रष्टाचार से निजात दिलाएं। और जो लोग इसको राजनीति बना रहा है, तो राजनीति ब्राह्मणवाद की राजनीति नहीं चलेगा, अगला पिछड़ा की राजनीति नहीं चलेगा। अगर भगत सिंह के विचार से चलते हैं तो भगत सिंह की लड़ाई एक सुनियोजित लड़ाई थी। आप नौजवान हैं, एजुकेशन, रोजगार, यूथ राइट, समाज में करप्शन को अगर मिटाना चाहते हैं तो नौजवानों को गोलबंद करके सिस्टमेटिक ढंग से लड़ते, ना कि हथियार उठा के अकेले इनकलाब करते। उससे इनकलाब नहीं होगा। और हथियार उठाना पड़े तो हम एक जमात के साथ, एक अपने सिद्धांत के साथ, उसूल के साथ उठाएंगे। जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हम भरत तिवारी की हत्या जिस रूप में हुआ है उसकी निंदा करते हैं। हत्या नहीं होनी चाहिए थी, उसको सजा कोर्ट देता, उसको अरेस्टिंग करना चाहिए था। और इसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है जो गलत है। और इस तरह का पूरे देश में अगला पिछड़ा, बैकवर्ड, और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक सम्मानित आदमी को गाली गलौज करना, ये सब वहिसियाना कदम है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। परिचय दे दीजिए अपना। मैं जितेंद्र कुमार सुमन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, अखिल भारतीय नौजवान संघ गया जिला यूथ लीडर।